बीर बड़ोली गांव के 80 वर्षीय बुजुर्ग लीला राम ने जिस तरह से आज कांग्रेस के नेता रघुवीर संधू पर एक संगीन और गंभीर आरोप लगाया है कि उसकी जमीन को धोखाधड़ी से कब्जा लिया और जो रजिस्ट्री के बाद पैसे उसके अकाउंट में डाले गए थे 12,60,000 रुपये, उसमें से आधे से ज़्यादा की रकम भी जो है वो धोखाधड़ी के तहत निकाल ली गई। पूरा मामला आपने देखा। अब जो है दूसरा पक्ष कांग्रेस के नेता रघुवीर संधू सामने आए हैं। कैसे ये रजिस्ट्री हुई थी, कितने में सौदा हुआ था और बैंक में उस समय बुजुर्ग के साथ कौन कौन व्यक्ति मौजूद थे जब ये पैसा निकलवाया गया, पूरा मामला क्या है। सीधा चलते हैं कांग्रेस के नेता रघुवीर संधू के पास और जानते हैं उन पर आज जो गंभीर आरोप लगे हैं। पूरा मामला हालांकि थाना में विचाराधीन है, मामले की जांच चल रही है। तो सीधा चलते हैं रघुवीर संधू के पास। संधू साहब, बड़े आरोप लगे हैं। आज गांव के बुजुर्ग ने आरोप लगाया है कि उसकी जमीन जो है आपने धोखाधड़ी से हड़प ली। मामला क्या है? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो लीला राम जी हैं ये मुझे कोई आज से नहीं जानते। 20-25 साल से मेरा इनका आना जाना है, एक दूसरे का बड़ा अच्छा वो है। इन्होंने पहले मेरी एजेंसी से ट्रैक्टर भी लिया था और मेरे पास आना जाना था। ये लीला राम 6 महीने से मेरे पास आ रहे थे कि मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, आप ज़मीन ले लो। मैंने इनको कई बार मना किया भी मुझे ज़मीन मैंने नहीं लेनी है, लेकिन इनके साथ एक इन्हीं के गांव का लड़का रिमक बोलते हैं उसको, वो उसको लेके, वो मेरा जिम्मेदार था, ये लेके आ गया कि अंकल जी इनको ज़रूरत है और इनकी ज़मीन आप खरीद लो। तो उसके बावजूद लीला राम को मैंने कहा भी अपनी फ़र्द उतरवा के लेके आओ आप। लीला राम जी करीब रजिस्ट्री होने से 2 महीने पहले अपनी फ़र्द लेकर आए। मैंने वो फ़र्द रिमक को और उनको भेज के और भूपेंद्र को भेज के चेक करवाई भाई इसकी मलकियत कितनी है। उसकी सारी मलकियत 4 कनाल 16 मरले ज़मीन मिली। वो भी पीर बड़ोली का रकबा, जो भी पीर बड़ोली के रकबे उसका था। वो ज़मीन जो 4 कनाल 16 मरले थी, हमने उसको कहा भी आपकी ज़मीन 4 कनाल 16 मरले है और मैं ये ज़मीन इतने रुपए में खरीद सकता हूँ। 12,60,000 रुपये में मेरा उनका सौदा तय होगा। ये वो जब जैसे ही उन्होंने स्टाम्प खरीदे तो उनके पास ना आधार कार्ड था, पैन कार्ड भी खो रखा था, आधार कार्ड भी खो रखा था। उन्होंने अपना पैन कार्ड बनवाया, आधार कार्ड बनवाया और उसके बाद जाके तहसील में रजिस्ट्री लिखवाई। तहसील में रजिस्ट्री लिखवाने के बाद भी कई भी तहसीलदार नहीं आए, कभी कंप्यूटर आया। 15-16 दिन के बाद वो रजिस्ट्री करवाने आता है। मेरा भूपेंद्र जो गैस एजेंसी हमारी देखता है, लड़का हसनपुर से, उसको मैं भेजता हूँ कि बेटे इसकी रजिस्ट्री जाके लिखवा दो और मेरे को रजिस्ट्री चेक करवा देना। उन्होंने वहाँ रजिस्ट्री रखवा के कच्ची रजिस्ट्री मेरे को चेक करवा के चला गया। मैं बोला ये रजिस्ट्री लिखवा दो। उन्होंने रजिस्ट्री जाके अर्जी निवीस के लीला राम जी ने, रिमक ने और भूपेंद्र ने रजिस्ट्री लिखवा ली और भूपेंद्र ने फ़ोन किया कि मेरी रजिस्ट्री लिखी गई कि आंटी जी को भेज दो। रजिस्ट्री लिखी जाने के बाद, टोकन लगने के बाद, तो मेरी मिसिज ने जाके अपना फ़ोटो खिंचवाया और रजिस्ट्री करवा के घर आ गए। और रजिस्ट्री होने से पहले उनके खाते से, लीला राम के खाते में चेक से पेमेंट या पता नहीं ट्रांसफ़र पेमेंट हुई, उनके खाते में 12,60,000 रुपये पेमेंट दे दी हमने, क्लियर कर दिया। और ये रजिस्ट्री होकर मेरे को घर रजिस्ट्री पहुंच गई। उसके बावजूद जो भूपेंद्र ये लड़का है, लीला राम कहने लगे भी मैंने अपनी पेमेंट कुछ निकलवानी है, आप मेरे को पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे साथ चलो, वोचर भर दो, मेरे को पेमेंट दिलवा दो। ये भूपेंद्र जी जाते हैं उनके साथ, उनके वोचर भर देते हैं और बैंक वाले उनको उनकी पेमेंट जो वो कह रहा है कितनी निकलवाई है मुझे पता नहीं है, पेमेंट निकलवा के बैंक वाले उनको दे देते हैं। वो कहता है कि मुझे गांव में छोड़ दो। तो भूपेंद्र फ़ोन करता है हमारे मुनीम को, त्रिलोक शर्मा जी को। त्रिलोक शर्मा जी को इन्होंने बुलाया कि ये बुजुर्ग, इनके पास मोटरसाइकिल वो नहीं है, इनको गांव में छोड़ के आना है।
ये बैंक में गए और इन्होंने कहा भी इनके पास पैसे हैं, ये कोई थैला थुल्ला ले आइयो। ये थैला लेके चले गए, उसने उस थैले में पेमेंट डाल दी और ये उसका थैला दे के बैंक में बिठा के गांव में छोड़ आए। इनका इतना कार्य है, किसने पैसे उनको किस इंटेंशन से वो बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं इसके बारे में मुझे पता नहीं है। और जो उनके साथ जो आज ये सरपंच उसको लेके घूम रहा है, इस सरपंच ये हमारी दुकान पे हमारा ग्राहक है, जिसने हमारी पेमेंट देनी है 5-7 दिन से, करीब 15 दिन से हमारे आदमी इसके पास गांव में जा रहे हैं तगादा करने के लिए। और ये कहते हैं जी मैं आऊँगा दूंगा, मैं लोन करवाऊँगा, मैं दूंगा, लोन करवा दो मेरा। मेरी भी 5-7 बार इससे बात हुई है फ़ोन पे, आज भी सुबह मैंने बात की है कि भाई हमारी पेमेंट दे दे। तो ये आदमी 5 साल से दुकान पे नहीं चढ़ रहा, पेमेंट नहीं दे रहा। उस पेमेंट को उर्द खुर्द करने के लिए ये इस बुजुर्ग को, जो कि इसका चाचा लगता है, इनका आपस में कोई बोलचाल भी कभी नहीं है, तो उनको लेके अपने पैसे हजम करने के आरोप में इस तरह की दरखास्तबाजी कर रहा है। इसमें कोई वो नहीं है, हमारा काम बिल्कुल साफ सुथरा है। और ये रजिस्ट्री के समय भी कोई एक दिन की नहीं, अभी ये कोई एक दिन में खिचड़ी पक गई या कोई चीज हुई, ये बार बार 5-6 महीने से मेरे पास आते रहे। और जब मैंने पहले मना किया, उसके बाद इन्होंने मेरे को ज्यादा फोर्स करने लगे। तो मेरे जमीन के साथ ही जमीन लगती है। अच्छा, पहले भी जमीन आपकी? हाँ, मेरी वहाँ 30-32 एकड़ जमीन है। और ये कोई एक बेचने वाला नहीं है, वहाँ कोई आधे किले का जमींदार है, कोई 1 किले का जमींदार है, कोई 1.5 किले का जमींदार है। तो हर साल कोई न कोई 1-2-3-4 आदमी जमीन आधा किला दे जाते हैं और मैं ले लेता हूँ। तो किसी भी व्यक्ति के आज तक जो आरोप लगे झूठे निराधार, ये आरोप मैं जो कह रहा हूँ, किसी भी एक सिंगल आदमी उस गांव का अगर ये कह दे जिन्होंने मेरे को जमीन बेच रखी कि आज तक हमारे साथ कोई ठगी हुई है या कोई किसी तरह की बात हुई है, जो ये आरोप हैं, ये जो सरपंच है पीर बड़ोली का या जो लोग इसके साथ घूम रहे हैं बुजुर्ग के साथ, ये पैसे हजम, हमारी दुकान के पैसे हजम करने के लिए इस तरह का षड्यंत्र रच रहा है। ये निराधार है और जो कि पूरे तौर तरीके से जो पैमाने रजिस्ट्री के होते हैं, जो पैसा दिया जाता है, हमने वो पैसे देकर रजिस्ट्री करवाई है। तो देखिए रघबीर संधू ने जो है उन पर जो आरोप लगे हैं उनको झूठा, निराधार और षड्यंत्र के तहत बताया है। दरअसल इन्होंने अपनी पूरी बात रखी है कि किस तरह से ये रजिस्ट्री एक दिन में नहीं हुई है। 6 महीने पहले ये बुजुर्ग रघबीर संधू के पास शुरू हुआ आना अपनी ज़मीन को बेचने के लिए। उसके बाद सौदा तय होता है, हालांकि आधार कार्ड और पैन कार्ड नहीं था, कागजात पहले तैयार हो जाते हैं और रजिस्ट्री बाद में होती है। पेमेंट को लेकर के भी उन्होंने बताया कि बैंक से कैसे पेमेंट निकाली गई। वो व्यक्ति भी इस वक्त रघबीर संधू के साथ में है, भूपेंद्र, जो नाम सामने आया है। भूपेंद्र के पास चलते हैं। भूपेंद्र, वो पैसे उस दिन कैसे निकले थे, कैसे क्या पूरा मामला था, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं। बड़ा आरोप है, गंभीर आरोप है, जरा मैं लीला राम जी के साथ रजिस्ट्री करवाने गया था, तो हमारी रजिस्ट्री सारा काम कंप्लीट हो गया था। फिर वो बोला मेरे पास कोई साधन नहीं है, मैंने कुछ पैसे निकलवाने हैं और आप मेरे साथ बैंक में चलो, वाउचर वगैरह भर के मेरे पैसे निकलवा दो। मैं बोला मत चलो, मैं बैंक में चलता हूँ। तो मैंने उसका वाउचर भर दिया और वाउचर भर के और उसका सारा कंप्लीट प्रोसीजर करवा दिया। मैं बोला मैं लीला जी मैं जा रहा हूँ, तो बोला मेरे पास साधन नहीं है, पेमेंट ज़्यादा, आप मेरे को गांव तक छोड़ाओ। मैं बोला मेरे को तो थोड़ा गैस एजेंसी का काम, मैं तो नहीं आता, मैं मुनीम को बुला देता हूँ। तो मैंने मुनीम को फ़ोन कर दिया, मैं इसकी ऐसे ऐसे पेमेंट है, ज़्यादा पेमेंट, आप इसको छोड़ाओ, थोड़ा कोई थैला लेके आ जाना। ठीक है। तो मैंने उसका, वो मुनीम मेरे पास आ गया, तो बैंक वाले ने आवाज़ लगाई लीला राम कौन है। लीला राम काउंटर पे गया, लीला राम ने अपनी पेमेंट सारी कलेक्ट कर ली। पेमेंट कलेक्ट किया, वो तो निकल जाएगा उससे, उसने खुद अपने हाथों से, क्योंकि बैंक वाले किसी को पेमेंट देते नहीं है। वो लीला राम का नाम लिया, लीला राम खुद ही पेमेंट ली है। लीला राम ने पेमेंट लेके जो मुनीम था उसके थैले में डाल ली है। ठीक है। फिर वो वहाँ से चले गए, वो मुनीम उनको छोड़ के आ गया। उसके बाद मेरे को कुछ नहीं पता, वो बाद में कह रहे मेरी पेमेंट ले गए, उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन जो प्रोसीजर है उसके साथ मेरा ये था जो मैंने आपको बताया। तो भूपेंद्र का कहना है कि रजिस्ट्री होने के बाद जब लीला राम के अकाउंट में रघबीर संधू की पत्नी की तरफ से 12,60,000 रुपये बाकायदा एक नंबर में जितने का सौदा हुआ था और जो रजिस्ट्री के नियम नोरम कोरम है उसके हिसाब से हुई, बुजुर्ग को पैसे निकलवाने थे, ऐसा भूपेंद्र का कहना है। बैंक में भूपेंद्र साथ जाता है, बाकायदा वोचर भरा जाता है
और फिर त्रिलोक शर्मा जो यहाँ के चीफ अकाउंटेंट है रघबीर संधू के, इनको बुलाया जाता है। सीधा चलते हैं त्रिलोक के पास कि त्रिलोक उस दिन जब बैंक में गया, पूरा मामला उनसे भी जान लेते हैं, क्योंकि रघबीर संधू पर जो गांव की तरफ से आरोप है उसमें पूरी कहानी अब रघबीर संधू पक्ष जो है अपनी बता रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आरोप है। त्रिलोक जी, क्या मामला था उस दिन, जरा पूरा बताएं। मेरे पास भूपेंद्र जी का फोन आया था जी कि वो इनको गांव में छोड़े, पेमेंट है इनके पास, तो मैं उनको गांव में छोड़ आया था जी, बस। थैला वगैरह आप ही लगे थे? थैला लेकर गया था जी। तो पेमेंट देखिए, ये बिल्कुल एक जो आरोप थाने में शिकायत दी गई थी, और उस तरह से ग्रामीणों में जो गुस्सा था, जो रघबीर संधू पर आरोप लगाया गया था, रघबीर संधू का पक्ष भी सामने आ गया है। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। कांग्रेस नेता रघबीर संधू को आपने सुना, भूपेंद्र को सुना, त्रिलोक को सुना। अब जो है उसी गांव का जो शिकायत में जो नाम है रिमक जो सामने आ रहा है, रिमक से भी जानते हैं कि उस दिन जो बैंक से पैसे निकले हैं, किस तरह से निकले, किसके सामने निकले और वो पैसे कहाँ गए। जिस तरह से बुजुर्ग ने आरोप लगाया कि पैसे बैंक खाते में डालकर पैसे भी खुर्द बुर्द कर दिए। रिमक, क्या हुआ था उस दिन? आप भी थे बैंक में भाई? बड़ा हाँ जी। अच्छा, कौन कौन थे? मैं था जी, भूपेंद्र था, त्रिलोक था, लीला था जी। अच्छा, कितने पैसे निकलवाए थे? 7,60,000 रुपये जी। अच्छा, फिर वो पैसे कहाँ गए? पैसे उसने दे दिए थे जी वे। अच्छा। परने मुन्ना पैसे बंद रखे थे वे। 500 की हुए थे, गड्डी थी जी वे। अच्छा, वही ले रहा था जी। फिर बोलिया मगर बोले अंकल जी, तो मका मैं निकल लेता, मका न भेजोगे ली जी। फिर ही ना त्रिलोक भेजे साथ में जी। फिर वो भरत पर उतर लिया जी मैं। अच्छा, बोले मैंने यहाँ काम है, मगर पैसे मतलब बुजुर्ग साथ लेके गया था? गेली लेकर गया जी। जो 1 लाख बाद में निकले हैं वो? उसका हमने नहीं बेरा जी। अच्छा। हाँ जी। तो रिमक ने भी बताया कि उस दिन बैंक में रिमक था, भूपेंद्र था, त्रिलोक था और लीला राम जी थे। 7,60,000 रुपये निकलवाने के बाद उसको गांव तक भेजा गया। शेयर कीजिए और अपनी राय जरूर देते रहें। हालांकि जिस तरह से गरोंडा थाना में शिकायत दी गई है, पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है, जांच कर रही है, तो संधू साहब, जांच में तो पूरा सहयोग करोगे क्योंकि शिकायत दी गई है? हम जैसे भी जांच में हमारा सहयोग मांगेगी पुलिस, हम करने के लिए तैयार हैं जी। हमारी तरफ से, हमारे आदमी की तरफ से कोई भी किसी तरह का इसमें गलत वो नहीं है, इंटेंशन नहीं है। अगर हमारी कोई इंटेंशन गलत भी होती तो मैं ये ज़मीन अपनी पत्नी के नाम नहीं करवाता, कोई गैर वैर आदमी के नाम करवाता। अगर मेरी इंटेंशन होती तो हमारे पूरे पैसे के जो सरपंच उसके साथ घूम रहा है, उठाए घूम रहा है, वो उसका और उसका कोई 20 साल से बोलचाल भी नहीं है किसी तरह का। उस सरपंच मेरा ग्राहक है जो अपने पैसे अड़पने के चक्कर में अपने ताऊ को नाप शनाप करता घूम रहा है। वो आदमी कभी मेरे पास रजिस्ट्री करवाने के बाद एक दिन भी नहीं आया कि मेरे साथ कोई ये दिक्कत होगी। उसने मुझे एक दिन फ़ोन मिलवा के घर से पोती से ये कहलवाया कि बाबूजी रिमक ने मेरे पैसे 50,000 रुपये मेरे से लिए थे, दे नहीं रहा। मैंने उसको बोला भी तुम्हारा गांव का मामला है, इसके बीच में मुझे नहीं पता क्या चीज़ है तुम्हारी, तुम अपना काम करो। तो हमारा जहाँ भी जरूरत पड़ेगी हम सहयोग करेंगे। बिल्कुल। देखिए, रघबीर संधू का साफ तौर से कहना है कि ना तो उनकी कोई किसी तरह की गलत मंशा थी, बाकायदा जब बुजुर्ग को पैसे की जरूरत थी उन्होंने बकायदा फर्दे निकलवा करके पूरी ज़मीन देखी। उसके बाद सौदा तय हुआ 12,60,000 में। 12,60,000 रुपये एक नंबर में बुजुर्ग के खाते में बकायदा डलवाए गए। हालांकि थाने में जांच चल रही है और रघबीर संधू का साफ तौर से कहना है कि वो पूरी तरह से जो पुलिस की जांच है उसमें पूरा कोऑपरेट करेंगे, सहयोग करेंगे। लेकिन उनके ऊपर ये जो आरोप लगाया जा रहा है, कहीं ना कहीं उनकी छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। शेयर कीजिए, कुछ कह रहे थे संधू साहब। ये जो लीला राम जी कह रहे हैं कि मेरी 2 कनाल कोई 2 मरले जमीन कहीं की जो बात झूठी कर रहे हैं, इस जमीन को छोड़ के इनकी 1 गज भी जमीन कहीं नहीं है और ना कागजों में कहीं इनकी मिली है। जो फर्द मेरे पास लेके आए थे उनकी यही जमीन थी और इसी जमीन का हमारा सौदा हुआ, खोल के सौदा हुआ। और बाकायदा मेरे से अगर इनको कोई शिकायत थी तो एक बार तो मेरे पास आते कि मेरे पैसे निकाल लिए या मेरे को पैसे कम मिले कोई चीज़, ये मेरे पास कभी नहीं आए। और मेरे पास किसी भी गांव के व्यक्ति ने एक ने भी आके, ये इवन दैन ये सरपंच है हमारा जो गोविंद सरपंच है, ये आदमी, मैं इससे आज भी बात करी,
आज मैंने इससे पूछा कि और तुम्हारी रिमक से क्या बात हुई है, कोई बात बता रहा था रिमक कि मेरा उसका पैसे का लेन देन का झगड़ा है। वो बोले जी रिमक ने ऐसे ऐसे मेरे चाचा के पैसे खा लिए। तो उसने तब भी मेरे से ये शिकायत नहीं करी कि जी आपके थ्रू कोई कंप्लेंट है, कोई चीज है। और हम 15 दिन से पहले हमारे भतीजा रामपाल भी उसके पास पैसे मांगने के लिए गया, 2 बार गया, 5-6 बार मैंने फोन किया है। गोविंद के बेटे को भी मैंने फोन किया है। रोहतास पहलवान जी हैं मेरे साथी हैं, उनको भी मैंने भेजा है कि भाई उस सरपंच को कि पैसे दे जाएगा। तो ये सारी चीजें वो अनाप शनाप गलत आरोप लगाने के लिए, पॉलिटिकल छवि को खराब करने के लिए, अपने पैसों को हजम करने के लिए लगा रहा है। ऐसी कोई छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन पुलिस की जांच में रघुबीर संधू और उनकी जो पूरी टीम है, जो उनके मुनीम है, जो उनके साथी जो गैस एजेंसी में काम करते हैं, जो भी उस दिन मौजूद थे, उनके साथ जांच में पूरी तरह से सहयोग करेंगे। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और अपनी राय जरूर देते रहें।